नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, G20 शुरू हो चुका है। आज से शुरू हो रहा है। कल रात क्या नज़ारे थे। पूरे एयरपोर्ट पे ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया भारत में लैंड कर रही है। एक के बाद एक प्लेन लैंड करता गया और एक-एक दिग्गज जो दुनिया के हैं, वो पहुँचते गए। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये भारत में हो रहा है और मैं उड़ के आना चाहता था वहाँ पर। मैं यहाँ पर देख नहीं सकता था। कल आई एम रियली थैंकफुल, मीना जुनेजा जी ने कल लाइव मुझे दिखाया सारा कुछ। व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने वीडियो कॉल किया मुझे और टीवी पे क्या कुछ चल रहा था मैंने 1-2 घंटे आराम से देखा उस चीज़ को और आई वाज़ इन टीयर्स लिटरली कि ये है भारत। यहाँ पे हम पहुँचना चाहते थे एंड वी हैव रीच्ड। मोदी जी, आई वांट टू से वन टू थिंग टू यू, थैंक यू सो मच। आपने भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत को वर्ल्ड की स्टेज पर लेके आने की बात करते थे। आप तो वर्ल्ड को ही भारत में ले आए। सो अ बिग थैंक यू टू यू। दोस्तों, G20 की बात करेंगे एंड में, लेकिन उससे पहले मैंने 9 खबरें देनी है आपको और सारी की सारी ज़बरदस्त है। शुरू करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, उसी से बात करते हैं। एक न्यूज़ आई कि पाकिस्तान में हर रोज़ 15 से 20 कॉल्स जाती हैं सुसाइड की, भी हम सुसाइड करने वाले हैं और सुसाइड कर भी रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, दे कैन नॉट सस्टेन, वो अपने बच्चों को खाना दे भी नहीं पा रहे हैं। ये है पाकिस्तान का हाल और हमारा ये हाल है कि हम 70-80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना बांट रहे हैं। उनमें से सारे ज़्यादातर लोग वही हैं जो उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्हें फ्री में सब कुछ चाहिए। काम करना इन्हें आता नहीं है, इनको ना ही इन्होंने करना है कभी। ये हालत है और यही चीज़ होती है जब आप एक झूठ को फॉलो करते हैं तो आप उसके बाद आपकी नज़र हमेशा रहती है कि भाई हमें पता है कि हम झूठ तो फॉलो कर ही रहे हैं, तो जो फ्री में मिलता है सबसे फ्री में ले लो। इनकी यही औकात है। और अब देखिए, इनका जो इस्लाम है उसको भी हमने गलत प्रूव कर दिया। इनकी किताब को हमने गलत प्रूव कर दिया है। कैसे? आदित्य L1 गया ऊपर और वो सूरज की तरफ जा रहा है, उसने मुड़कर धरती की फोटो ली। धरती फ्लैट नहीं है, गोल है। मुसलमानों सुन लो, आपको रियल फोटो दिखा रहे हैं, ये गोल है, फ्लैट नहीं है। दैट मीन्स आपकी किताब हो गई फेल। वो झूठ के ऊपर बनी हुई है। आप गलत बुक को फॉलो कर रहे हो और इसलिए गलत चीज़ें भी करते जा रहे हो। आपको तो हमने आपका बेस ही गलत कर दिया कि भाई ये चपटी है और ये सूरज जो है वो धरती के आसपास घूमता है। गलत हो गया। दैट मीन्स जब आपका बेस ही गलत है तो सब कुछ गलत हो गया। पहली बात ये होगी। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि गिलगिट जो बल्तिस्तान है, पीओके है, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें हिंदुस्तान में रहना है, हमें हिंदुस्तान के साथ मिला दो। भारत के झंडे वहाँ पे फैलाए जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनको भारत से प्यार है? ये सिर्फ पैसे के पीर हैं। इनको जहाँ पैसा मिलता है ये वहीं के गुन गाने शुरू कर देते हैं। जब ये सीरिया में, पाकिस्तान में, जो ये सारी मुसलमान गंदी कंट्रीज जो है, इस पे जब रहते हैं तब इनको लगता है कि हमें यूरोप में जाना है, अमेरिका में जाना है और वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, मिन्नतें डालते हैं कि भाई हमें आपके पास आने की परमिशन दी जाए। लेकिन जब वहाँ चले जाते हैं तो वहीं पर जाके दंगे करते हैं। अब उनकी दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और इनको वहाँ का निज़ाम नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? शरिया लॉ। जिस लॉ से भागकर इन्होंने बोला कि भाई हमें ये लॉज तंग करते हैं, हमारी ज़िंदगियां खतरे में हैं, हमें यहाँ से वहाँ भेजा जाए। वहाँ जाकर कहते हैं हमें वही लॉ चाहिए जिसके खिलाफ ये बोल रहे थे पहले। यही चीज़ हमने भारत में देखी। रोहिंग्या वालों ने भी यही काम किया और जो पाकिस्तानी आते हैं उन्होंने भी यही काम किया। आएंगे यहाँ पर, अभी देखा ना वो सीमा हैदर को आके टिक्के भी लगा रही है, हिंदू भी बन गई और बाद में इसी के जो जिहादी 4 बच्चे आए हैं साथ में, वही जिहाद की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे मदरसा में पढ़ के आए हैं। मदरसा क्या होता है? मैड रस जहाँ पे पिलाया जाता है, पागलपन का रस जहाँ पिलाया जाता है उसको मदरसा बोलते हैं। और ये बाद में चारों जिहादी यहाँ पर जिहाद करते दिखेंगे आपको। ये आप नोट कर लीजिए आज। अब आप देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान जैसा कंट्री है जहाँ पर भूखमरी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत है, वो ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। और आसियान में भारत गया, वहाँ पर मोदी जी गए, उन्होंने वहाँ पर भारत की बात करी कि आइए भारत अब आपका कॉरिडोर बनेगा। मीन्स वी आर द हब। आपको यूरोप जाना है अपने ट्रेड के लिए, भारत इज़ योर आंसर। मीन्स मिलकर
वी आर क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम जहाँ पर आप और हम मिलकर यूरोप को, अमेरिका की मार्केट्स को टैप कर सकते हैं। वी आर नॉट कंपेटिटर्स, वी हैव टू वर्क टुगेदर। ये पागलपन वाला काम नहीं है कि पहले उधर गए और उसके बाद उस कंट्री को टेक ओवर करने की कोशिश करी। हम टेक ओवर की बात ही नहीं करते हैं, हम करते आप भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं, और यही इंसानियत का रूल भी है। लेकिन इन मुसलमानों को समझ नहीं आ सकती। मोदी जी ने बोल दिया कि भाई ये 21वीं 21वीं सदी एशिया की है, यूरोप अमेरिका की नहीं है, और भारत का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। एक्चुअल में वो बोल नहीं सकते कि ये सदी भारत की है, वो बोलते हैं ये एशिया की सदी है, एशिया में हम ही आते हैं, अब दादा हम बनेंगे, अब गुरु हम बनेंगे। वी आर नॉट ट्राइंग टू ओवर पावर अदर्स। हम कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर तरक्की करो, और ये कंट्रीज़ को समझ आ रही है। अब जैसे पहले हांगकांग था, सिंगापुर था, दुबई था, ये एक हब होते थे, अब भारत अपने आप को एक हब की तरह क्रिएट कर रहा है और आगे प्रोजेक्ट भी कर रहा है। ये हो गया भारत जो हमने आसियान में किया। अब आप देखिए, जो हमारे दो मुल्क हैं आसपास, दोनों बहुत प्यारे मुल्क हैं, दोनों की दोस्ती भारत के साथ बहुत अच्छी है। एक है पाकिस्तान जहाँ पे भुखमरी है, अब वो उन्होंने ढोंग में रचना शुरू कर दिया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, डेंजरस मूव। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना की भी इकॉनमी बहुत डाउन है। यहाँ पर इंटरनल जो है जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने अब शी जिनपिंग को बोला कि भाई आप थोड़ा सा कंट्री को संभालो, और हम ज़्यादा झटके सहन नहीं कर सकते। और शी जिनपिंग ने भी उनको बोल दिया कि ये सारा गंद, ये रायता जो है ना, ये आप तीनों का फैलाया हुआ है और मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। इट इज़ टेकिंग मी टाइम, मैं कर लूँगा, मुझे टाइम दो, लेकिन ये रायता आपके लोगों का फैलाया हुआ है। हमारे कंट्री में सोशल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पर डेमोग्राफी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यंग बच्चे नहीं हैं बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। अब ये 30 साल पहले इन्होंने शुरू करी, उसका जो नुकसान है वो इनको अब भुगतना पड़ रहा है। इकोनॉमी भी डाउन है बिकॉज आपको मालूम है कि यहाँ पे नंबर्स को रियल नंबर्स क्या हैं किसी को मालूम नहीं है। खर्चे इन्होंने बढ़ा लिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जब इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी ये दिखा रहे थे। खर्चे इन्होंने बढ़ा लिए, अब इनसे सस्टेन नहीं हो रहे। पॉलिसीज़ बना रहे हैं, टाइम लगेगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब आप देखिए कि जो भी कोई चाइना के अगेंस्ट बोलता है उसको ही आपको मालूम है ये उठा के ले जाते हैं। हमारा लोग मुझे बोलते हैं कि आप चाइना में बैठ के कैसे कैसे बोल लेते हो। भाई मेरा अकाउंट बहुत छोटा सा है और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी कोई आमने सामने मुझे दिखती है। मैं कोई अंदर के कोई सीक्रेट्स नहीं दे रहा आपको चाइना के, ये ओपन डोमेन की चीज़ें हैं। मैं सेंसेशन नहीं क्रिएट करता हूँ, जैसे कई लोग आते हैं और ये चाइना डूबने वाला है, अगले दिन टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ना ऐसी सेंसेशनल चीज़ें बोलता हूँ जो इंडियन मीडिया के बिके हुए मीडिया वाले जो हैं वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं। बट अभी नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में उन्होंने जो एक मंत्री था उनका, उसने चाइनीज़ को बोल दिया अपनी औकात में रहो, हाँ, अब उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चाइना नहीं है। और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आया है उसको मार दिया गया, दे हैव शॉट हिम। अब हम देखिए भारत के अंदर सनातन के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग कितने बैठे हैं, और हमारी भारत की सरकार कुछ करती भी नहीं है। यही तरीका है इनके साथ डील करने का जैसे चाइना करता है। आपके देश के खिलाफ किसी ने गद्दारी करी या उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी करी, आप एक बार एक्शन लेंगे, दोबारा से कोई हिम्मत नहीं करेगा आपके खिलाफ बोलने की। और इसीलिए जो कुछ भी यहाँ पे मुसलमानों के साथ किया जाता है या बाकी कंट्री के साथ किया जाता है, कोई बोलता भी नहीं है। उनको मालूम है जहाँ मर्जी बैठा हो, वो कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट भी कोई ना हो, ये उड़ा देंगे उसको। और यही तरीका भारत को भी करना चाहिए, यही स्ट्रेंथ है। और तभी आपके खिलाफ जो ये, जैसे अब पप्पू चला गया यूरोप में, वहाँ पे आईएसआई के एजेंट्स के साथ वहाँ बैठ के मीटिंग्स कर रहा है और ओपनली वो बोलता है, चैलेंज करता है कि भाई हमने मोदी को हराना है और हिंदुओं को मारना है, यहाँ से भगाना है, यहाँ से इनको कन्वर्ट करना है। कब आप एक्शन लोगे? मुझे मालूम है मोदी जी आप एक्शन ले सकते हो, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। अब आप देखिए खलबली कितनी है चाइना में। चाइना में एक तरफ तो खलबली है कि कंट्री को संभाला कैसे जाए, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि भाई हमारा जो चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है, लेकिन भारत के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बन रहा है जैसे चाइना ने बनाया था 20 साल पहले। यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई कहीं भी चले जाओ, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, जहाँ पर होटल्स नहीं बन रहे, टूरिज्म स्पॉट्स नहीं बन रहे। हर जगह पर तरक्की दिख रही है और
भारत उससे भी ज़्यादा स्पीड पर काम कर रहा है। जितनी स्पीड से चाइना ने किया था उससे ज़्यादा स्पीड पर भारत लगा हुआ है आज की डेट में। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स हम एट पार आ जाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडस्ट्री का देखिए आप, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन्होंने, मैंने पहले बताया था आपको कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोल दिया इनको भी आपको अगर पैसे बनाने हैं आपको भारत में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अभी रियलमी है जो जो ये मोबाइल फ़ोन्स बनाती है और जो एसेसरीज़ बनाती है, उसने भी अनाउंस कर दिया कि भी वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज़ को और एक्सपेंड करेगी। दे ऑलरेडी आर देयर बट दे वांट टू एक्सपेंड मोर। अब जापानीज़ कंपनीज़ हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम चाइना में ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट किया इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, बट वो कंट्रीज़ हमारे हिसाब से नहीं हमें प्रोड्यूस कर पा रही हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब हमें चाइना प्लस वन पॉलिसी जो है उसके तहत हमें भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। सब ने अनाउंस कर दिया वी वांट टू गो टू भारत। अब कंपनीज बोल रही हैं वी आर नॉट हैप्पी विथ थाईलैंड एंड वियतनाम, वी वांट टू गो टू भारत। सो दिस इज भारत मूवमेंट। अब आखिर में बात करते हैं हिंदुस्तान की G20 की। दोस्तों अब ये वीडियो देखिए जो मोदी जी रिसीव कर रहे हैं जो बाइडन को अपने घर में। दोस्तों ये है वो पल जब बाइडन पहुंचे मोदी जी के घर और वहां पर उनकी मुलाकात हुई मोदी जी के साथ। जैसे मोदी जी जाते हैं, जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे वहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट्स हमारा वेलकम करते हैं, वैसे ही मोदी जी ने रेड कारपेट के साथ बाइडन का भी स्वागत किया, उसे इनवाइट किया अपने घर में। और ये एक नया भारत है, यहाँ पर हर चीज़ ग्रैंड है, हम छोटी चीज़ करते ही नहीं, अब ना छोटा सोचते हैं। आप देखिए कभी हमने देखा नहीं था कि वर्ल्ड के लीडर्स आते थे और हम उनको लेके जाते थे राष्ट्रपति भवन में, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की एक निशानी है। अब हम लेके आते हैं अपनी जगह पर जो हमने क्रिएट करी, और वहाँ मोदी जी बोल रहे हैं देखा ना पुत्र, बंदे का पुत्र बन गया ना तू, तुझे आना पड़ा भारत में अब यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए। और देखिए जो मीटिंग करी है वहाँ पर बातें क्या करी हैं इन्होंने, बातें करी स्पेस कॉपरेशन की भी। अब जो हिंदुस्तान का आदमी है, जो स्पेस हमारा एस्ट्रोनॉट है, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जाएगा 24 से पहले पहले। और हमारी जो ये पूरी एग्रीमेंट्स हैं ये दिसंबर 23 तक पूरे हो जाएंगे। सिक्योरिटी की बात करी हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी। वी आर टेकिंग भारत टू द नेक्स्ट लेवल। वहाँ पर जो है सारे अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है, अजीत डोभाल जी हैं, ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, सारे बैठे हुए थे और बहुत अच्छी बायलैटरल मीटिंग करी हमने। इसी को बोलते हैं कि मोदी जी को मालूम है कि भारत के केस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है जैसे अमेरिका को 20 साल पहले चाइना की ज़रूरत थी। सो दोस्तों ये है भारत की पावर, ये है न्यू भारत। और आखिर में 2 खबरें रह गई आपके लिए, दोनों ही खबर ज़बरदस्त हैं। एक ये है कि जो हमारा डिफेंस का जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री में मोदी जी के आने के बाद वो शुरू हुआ पूरे फोर्स में। और इन्होंने अपने पहले ही टर्म में, मतलब कि पहले टर्म के पहले साल में हमने कोई 1500-1600 या 2000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट्स हमने शुरू कर दी थी। आज वो हम क्रॉस कर गए हैं 16,000 करोड़ रुपए। आप देखिए कितनी तेज़ी से जंप आ रहा है। एंड वी आर एमिंग कि हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करेंगे भारत से। कहाँ तो हम नेट इम्पोर्टर थे, कहाँ हम 10 सालों में एक्सपोर्टर बन गए। इसी को बोलते हैं विजन। अगर एक लीडर के पास विजन हो और कंट्री को कहीं से कहीं ले जाता है। और आखिर में ब्रिक्स ने भी अपनी अनाउंस कर दी अपनी करेंसी। ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ रही है, आप देख सकते हैं वहाँ भारत का झंडा है और नीचे लिखा हुआ है भारत, इंडिया नहीं है। मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपनी जो 500 रुपये 100 रुपये की जो करेंसी है इसको निकाल के दोबारा से बैंकों में पहले से जमा करवा दो, क्योंकि ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ भारत बनने वाला है। ये सारी करेंसी चेंज होगी दोबारा से, इससे पहले कि मोदी जी डीमोनेटाइजेशन पूरी करेंसी का कर दें, बच लो, क्योंकि 2000 के नोट ख़त्म कर दिए गए हैं। अब नंबर 500 और 100 का भी आने वाला है। ये सब चेंज होने वाली है, रिज़र्व बैंक ऑफ भारत बनने वाला है। ये भारत का मोमेंट है। एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए कि आपको ये फीलिंग ऑफ बीइंग अ भारतीय कैसी लग रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।